शहबाज शरीफ हुकूमत को आप देख लें कि 2022 ताहाल की मैं बात कर रहा हूं, ये हाल की बात यह है कि अप्रैल 2022 में इक़्तिदार संभालने के बाद और जो इन्होंने सब्सिडी के खात्मे किए, उससे जुलाई 2022 में ये 230 रुपए के ऊपर पहुंच गया। ठीक है जी, कहां 149 और कहां पे 230 रुपए। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो सितंबर 2023 के अंदर कीमतें अपने अरूज पे गई तो ये 331 रुपए लीटर के ऊपर पहुंच गया। ਇਹ ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान ਨੂੰ मसाइल चू ਕੱਢਣ आए सन, ये ਜਿਹੜੇ कहते सन कि हम तो खुशहाली लाने आए हैं, हम तो महंगाई खत्म करने आए हैं, हम तो पता नहीं जो पिछले मसले मसाइल थे वो खत्म करने आए हैं, ये मैं उनका बता रहा हूं। और आप उसके बाद आ जाए तो 15 जुलाई हालिया एडजस्टमेंट में 272। अगर आप एक मुताला देख लें तो पिछले 15 माह में पेट्रोल की कीमतों में 82% इजाफा हुआ है जी, पिछले 15 माह में। और रवां महीने के अंदर आप देख लें कि ये 2 दफा पेट्रोल की कीमत। इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। इसका मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूल कॉस्ट से हर चीज जो है वो राइज कर जाएगी और गरीब की तबाही हो जाएगी। अमीर आदमी अफोर्ड कर सकते होंगे, नहीं तो मिडिल क्लास तबाह हो गया, जिसने अपनी सफेद पोशी का भरम रखना है वो नहीं अफोर्ड कर सकता भाई। गरीब आदमी बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये तो मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन से, मैंने मतलब है कि ये नाच गा रहे थे और खुश हो रहे थे कि ऐसी ऐसा बजट दे देता तो वैसा बजट दे देता। तो थोड़े वास्ते तो बजट वारे च है। बैंकर थोड़ा फाइनेंस मिनिस्टर है तो बैंकों की मौज कराई जाता जी, सारी सिक्योरिटी जमा कराई हुई है जनाब बैंकों में, आवाम का पैसा प्राइवेट बैंक पे तो मौजा की जाओ तो पैसे खाई जाओ। चीनी जो है ना जी, उसकी बात न करे तो ये भी बहुत जुल्म वाली बात होगी। चीनी जो है वो 200 रुपए किलो तक, अगर आप सब लोग जो हैं वो समझते हैं कि वो पहुंच गई है। और चीनी का बड़ा सिंपल सा मामला है। हुकूमत ने पहले 7,65,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी। ये वादा किया कि चीनी की वाफिर मकदार जो है वो बाकी रहेगी जनाब। ते मगर ऑब्वियसली झूठे ने, डाकू ने, फरेबी ने झूठ बोला इन्होंने। उसके बाद इस बरामद के नतीजे में मार्केट में किल्लत पैदा हुई। वो 140 वाली कीमत वो 200 के ऊपर पहुंच गई। और जो आपको याद है, मैंने चंद महीने पहले यही आपसे ये चीनी के ऊपर बात की थी, तो मैंने कहा था कि ये दोबारा यही बहाना होगा और फिर ये कहेंगे जी हुण असीं फिर दोबारा एक खांचा लगेगा। पिछला स्कैंडल अभी तक खुल के उसके जिम्मेदारान को कोई वो नहीं हुआ और ये इस खांचे के अंदर जनाब दोबारा, अगर आपको याद हो, यहीं बैठ के इसी टेबल पे हमने बात की थी। अब इन्होंने क्या किया है कि अवाम की जेब पर 60 रुपए फी किलो का डाका मार रहे हैं। ये 60 रुपए फी किलो का डाका बज रहा है। और हालात ये देखें कि चीनी की किल्लत पैदा होने के बाद आप 5 लाख मैट्रिक टन का दरामद का फैसला करते हैं जीरो टैक्स और जीरो ड्यूटी पर। ठीक है जी, मैं उन्हें नहीं कहना चाहता, मैं देखे ना फिर आप कहेंगे जी जीरो टैक्स अगर ड्यूटी लगाते तो और महंगी हो जाती। असी तो कहते हैं कि ये तो इंपोर्ट करनी नहीं चाहिए थी, आपको पहले एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, फिर आपको इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। हम तो उसके बुनियादी कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। अब जब आप जीरो टैक्स और जीरो उसके ऊपर कोई चीज ला रहे हैं तो जो इसको इंपोर्ट कर रहा है उसकी जेब में, अब आप समझ रहे हैं कि खास माफिया को ये फायदा पहुंचाने के लिए अवाम की मंजी ठोकी जा रही है, हमारे पंजाबी में कहते हैं। देखिए, इस दरामदी फैसले पर 72 अरब रुपए का अवामी पैसा खर्च किया जाएगा, जबकि चीनी माफिया ने पहले ही 92 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। अब ये ऑलमोस्ट ये सारे बासर जो मिल के कोई 90 अरब रुपए का तमाशा ये ताजरों ने लगाया और ये हम सब बैठे हैं। 26 लाख टन चीनी जखीरा करने की इतला। ठीक है जी, ये बजट के अंदर हमने कहा था कि ये इस तरह नहीं है। अगर है और इसके बावजूद आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ये अवाम नाल दुश्मनी नहीं है। एक पासे तुसी कहते साडे कोल इतनी साडी रिक्वायरमेंट है 26 लाख टन टीन और फिर आप उसको इंपोर्ट करें। इससे हमारा पाकिस्तान का न सिर्फ मालियाती क्रेडिट डिस्टर्ब हुआ है, अपने ज़हन में रखिएगा, बल्कि मुस्तकबिल में कर्जों, इमदाद और सरमायाकारी के रास्ते भी इससे बंद हो सकते हैं। जब आपका क्रेडिट रेटिंग आपकी डिस्टर्ब होगी तो आपकी बाकी चीजें भी इस पे खराब होती हैं। बहरहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इसी किस्म के बेहुदा किस्म के फैसले करती है और करती आ रही है।